हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। देखिए, चलती हमारे एक्सरसाइज नंबर 7.5 चल रही है। इसके कुछ क्वेश्चन हमारी पहली वीडियो में हो गए थे और कुछ हम इस वीडियो में करते हैं। तो आप जो है वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें और अपने क्वेश्चनों को अच्छे से समझें। अब देखिए, ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है इंटीग्रल हमें करना है 1/x एक्स की घात n+1 इसका dx। अब देखो, इसमें जो है इस प्रश्न में जो है हमें ध्यान से समझना है कि ये जो x की घात n दिया हुआ है, अगर हम इसको कुछ मान लेंगे तो ये आता है n x की n-1। तो क्योंकि देखो, मान के देख लेते हैं, इधर x की पावर n मानते हैं, बराबर कुछ भी मान लो t मान लेते हैं, तो ये हो गया n x की पावर n-1 dx बराबर हो गया dt। तो अब x की पावर n-1 dx बराबर 1/n dt। अब देखो, x की n-1 हमारा होना चाहिए ऊपर, तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए इसमें जो है x की n-1 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 1/x x की पावर n+1 और मल्टीप्लाई कर लो इसमें कितना, x की पावर n-1 और बटे x की पावर n-1 से इसका dx। अब देखो, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जो कतु आ गया 1 मल्टीप्लाई होकर, ये तो हमारा जो कतु हो गया x की n-1 और नीचे देखो x इंटू, अब इसको अलग अलग कर लो, x की n इंटू एक्स की -1 और x की n+1 इसका dx। अब देखो, x की n को लिखते हैं x की n और इंटू एक्स की माइनस a घात है। अब देखो, x की a घात से माइनस की एक घात कट गया, तो ये बच गया हमारे पास x की पावर n-1 बटे x की n और x की n+1 इसका dx। अब देखो, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है जो हमने मान्य था अभी थोड़ी देर पहले। मान्य था क्या, x की n बराबर t, तो ये हो गया n x की n-1 dx बराबर dt, यानी कि x की n-1 dx बराबर हो गया 1/n dt। तो इसमें जो है ये इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। तो वैल्यू रखने के बाद ये हो गया 1 देखो 1/n तो बाहर कर लो, ये तो 1/x की पावर n हमने t माना था, तो 1/t और t+1 dt। अब ये आ गया। अब इसको हल करते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन कर लेते हैं इसके। 1/t और t+1 बराबर ये हो गया a/t प्लस b/t+1। अब इधर तो सेम ही है, 1/t और t+1 बराबर, अब जो इधर की साइड दी हुई है इस साइड का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेकर ये हो गया t और t+1, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया a के साथ में आ गया हमारे पास t+1
प्लस बी के साथ में आ गया टी, तो ये हो गया। अब देखो हर से जो है हर कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने तो ये संख्या बन गई हमारी 1 बराबर ए टी प्लस 1 और प्लस बी टी। अब यहाँ से जो है हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ कुछ मान रखने हैं, जैसे टी प्लस 1 दिया हुआ है, तो टी बराबर जो है यहाँ से माइनस का 1 रख लो पहले तो। अब टी बराबर माइनस का 1 रखते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 1 बराबर ए। अब टी का मान -1 प्लस 1 और प्लस बी गुना टी का मान -1। अब देखिए माइनस का 1 है प्लस का 1 है, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये तो पद आपका हो गया 0। ये बच गया 1 बराबर माइनस का बी। तो बी का मान जो है माइनस का 1 आ गया। अब ए का मान निकालने के लिए देखो टी बराबर टी प्लस 1 था, तो टी बराबर माइनस का 1 रख दिया। अब एक सिंगल टी है, तो टी बराबर आप इसमें 0 रख दो। जीरो रखने पर जब 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 बराबर ए 0 प्लस 1 प्लस बी गुणा 0। तो देखो ये पद आपका 0 हो गया। ये बच गया 1 बराबर ए, अर्थात ए का मान हमारे पास हो गया 1 और बी का मान हमारे पास था माइनस का 1। अब ये दोनों वैल्यू जो है हम इसमें रख देते हैं जहाँ पे हमने माना था ए बटा बी बटा, तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा इस तरीके से, बराबर 1/n 1/t और t प्लस 1 dt बराबर 1/n अब ए का मान हमारे पास आया था कितना 1/t प्लस बी का मान था -1/t प्लस 1 इसका dt। अब देखो दोनों को अलग अलग कर देते हैं, पहले टी का और इसका दोनों का अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करने तो ये हो गया 1/n और 1/t dt। 1/n तो दोनों तो पहले बाहर कर देते हैं, और जी माइनस, देखो प्लस और माइनस हो गया माइनस 1/t प्लस 1 dt। बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि हमारे पास 1/n इन सब से बाहर दिया हुआ है, तो भी ये बन गया इसमें 1/n तो इसका बाहर है, तो ये हो गया log t और माइनस log t प्लस 1। ये भी हो गया t, ये भी हो गया, ब्रैकेट बंद और प्लस c। और देखो सूत्र है log m और माइनस log n का, तो ये सूत्र देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, log इसको लिख सकते हैं हम m/n। अब ये सूत्र हमें यहाँ लगाना,
तो ये हो गया 1/n log t और बटे t+1 प्लस सी। उधर टी का मान जो माना था हमने t=x की माना था शुरू में, तो वो रख देते हैं जब टी का मान। तो ये हो गया 1/n log x⁴n बटे x⁴n+1 मापांक और प्लस सी, यानी कि हो गया 1/n log x⁴n बटे x⁴n+1 प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे पूरा होता है। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखो दिया हुआ इंटीग्रल करना है हमें cos x और बटे 1 माइनस sin x टू माइनस sin x इसका dx। अब देखो इस प्रश्न में हमें ध्यान देना है कि अगर हम sin x को कुछ मानने हैं तो sin x का cos x हो जाता है, तो इसलिए sin x को कुछ मान लेते हैं। यहाँ से sin x बराबर मान लेते हैं t, तो sin x का हो गया cos x dx बराबर ये हो गया dt। तो अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखने के साथ साथ ये मान हमारा हो गया 1/1 माइनस t और 2 माइनस t dt, क्योंकि cos x dx बराबर हो गया dt। अब इसको हल करते हैं फ्रैक्शन पे, आगे इसके फ्रैक्शन कर लेते हैं। ये पद आ गया हमारे पास 1/1 माइनस टी और जी 2 माइनस टी बराबर ए बटा, ये मान लिया 1 माइनस टी प्लस बी बटा, ये मान लिया 2 माइनस टी। अब एलसीएम ले लेते हैं इधर का ही, तो वो जो तो आपके पास 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी बराबर, अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, तो 2 माइनस टी गुणा ऐसे हो जाती है, तो ए के साथ में आपका आ गया 2 माइनस टी प्लस बी के साथ में आ गया 1 माइनस टी। तो लाइन हमारी बन गई 1 बराबर, क्योंकि इस हर से जो है पूरा हर कैंसिल हो जाता है, ए 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी। अब देखो यहाँ से जो है हम ए का और बी का मान निकालते हैं। अब ए बी का मान निकालने के लिए हमें जो है जैसे 2 माइनस टी है, तो टी की बराबर आप 2 रख दो, टी बराबर 2 रखने पर, टी बराबर 2 रखते हैं, तो ये हो गया 1 बराबर ए 1 माइनस 2 माइनस 2 और प्लस बी, ये हो गया 1 माइनस 2। और देखो 2 से 2 कट गया, यानी कि ए वाला पद हमारा शून्य हो गया, तो ये बच गया 1 बराबर 2 में से एक जाकर बच गया माइनस का बी, तो बी का मान जो है वो आपका माइनस का 1 आ गया।
बी बराबर माइनस का 1। अब इसमें जो है वैल्यू दूरी रखेंगे क्या, टी बराबर 1। अब टी बराबर 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी हमारी, 1 बराबर ए 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस बी 1 माइनस 1। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखो ये 1 प्लस का है 1 माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बच गया 1 बराबर 2 में से एक जाएगा ए, अर्थात ए का मान जो है वो आपके पास 1 आ गया, बी का मान -1 और ए का मान 1। अब ये दोनों वैल्यू जो है जहाँ हमने ए और बी मान रखा है यहाँ पर रख देते हैं, तो ये लाइन हमारी बनती है, इंटीग्रल हो गया आपके पास ए का मान 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी का मान जो है -1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी इसका डी टी। अब अलग अलग कर दो, ये हो गया 1/1 माइनस टी डी टी, और प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2 माइनस टी डी टी। तो ये दो अलग अलग पद कर दिए। अब दोनों जब अलग अलग हो गए तो इनका मान लिख लेते हैं, तो ये हो गया log, देखो 1 माइनस टी है तो माइनस का चिन्ह है बीच में, तो माइनस टी का डी टी, इनके माइनस का साइन आ जाएगा माइनस, log 1 माइनस टी माइनस, अब यहाँ भी हमारा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, log, ये मापांक है, log 2 माइनस टी प्लस सी, तो ये मान हो गया इसका। तो अब देखो log, ये माइनस से माइनस का बाद में कर लेते हैं, तो ये हो गया log 2 माइनस टी और माइनस log 1 माइनस टी और देखो माइनस log 1 माइनस टी, तो प्लस वाला 2, ये प्लस वाला पहले लिख लिया हमने, log 2 माइनस टी माइनस ये log 1 माइनस टी प्लस सी। अब टी का मान डाल लेते हैं, देखो पहले वैसे सूत्र लगा लो, यहाँ से log m माइनस log n हो गया हो, तो log m माइनस log n को लिखते हैं log m बटे n, यानी कि ये हो गया log 2 माइनस टी बटे 1 माइनस टी, ये मापांक है, प्लस सी, यहाँ टी का मान डाल लेते हैं, तो ये हो गया log 2 माइनस, अब टी का मान हमने माना था क्या, साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स और बटे 1 माइनस साइन एक्स, और जी प्लस सी। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर क्या हो गया, log 2 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का मापांक प्लस सी। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इंटीग्रल करना है हमें x2 + 1 x2 + 2
और बटे एक्स की 2 प्लस 3 एक्स की 2 प्लस 4 इसका dx। तो इसका dx करना है तो सबसे पहले तो हम इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो पहले इसकी अलग लिख के पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो एक्स की 2 के साथ में आपका आ गया एक्स की 2 प्लस 2, इनके पहले एक्स की 2 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे और प्लस फिर इस 1 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे, एक्स की 2 प्लस 2। ऐसे ही नीचे करते हैं, पहले इसकी गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं, ये पूरा ब्रैकेट है एक्स की 2 प्लस 4 और प्लस अब 3 की गुणा जो है इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं, एक्स की 2 प्लस 4। तो गुणा करो, देखो ये गुणा करने के बाद में आ गई एक्स की घात 4 प्लस 2 एक्स की 2 प्लस देखो 1 तो गुणा करेंगे तो प्लस एक्स की 2 और प्लस 2 बटे नीचे आ गया एक्स की घात 4 प्लस 4 एक्स की 2 प्लस 3 तो अंदर गुणा करते हैं, हो गया 3 एक्स की 2 प्लस 3 चौक 12। तो इस तरीके से जो है ये लाइन बन गई हमारी। चलो यही कर लेते हैं नीचे, ये लाइन बन गई हमारी एक्स की घात 4 प्लस 2 और 1 ये 3 एक्स की 2 और जी प्लस 2 बटे एक्स की 4 प्लस 4 एक्स की 2, नहीं 4 और 3 7, सॉरी ये 7 हो गया, 7 एक्स की 2 और प्लस 12। अब देखो इसे छोटा कर लेते हैं, एक्स की 2 को बराबर कुछ मान लेते हैं, के मान लो, टी मान लो, पी मान लो, जो चाहे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं इसमें। यहाँ से हम एक्स की 2 बराबर, क्योंकि पावर छोटी करनी है तो के मान लो, टी मान लो, पी मान लो, चाहे जो कुछ मान लो, हमें तो पावर छोटी करनी थी। एक्स की 2 बराबर टी मान लिया तो ये प्रश्न ये बनता है हमारे पास टी की घात 2 प्लस 3 टी और प्लस 2 बटे टी की घात 2 प्लस 7 टी और प्लस 12। तो ये बन गया। अब देखो इसमें हमने एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर नीचे की पावर बराबर है। अब जब पावर बराबर है, जबकि हल करते टाइम हमारी ऊपर की जो पावर है वो छोटी होनी चाहिए, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, देखो टी की 2 प्लस 3 टी प्लस 2, इसे भाग कर लेते हैं हम, टी की 2 प्लस 7 टी प्लस 12 से। अब इससे भाग करेंगे तो हमारा टेबल जो है एक बार चल गया, तो ये हो गया टी की 2 प्लस 7 टी और प्लस 12। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस। देखो ऊपरले पद को निचले पद से भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की पावर बराबर है, 2 घात है, जबकि ऊपर की पावर छोटी होनी चाहिए। तो अगर ऊपर की पावर बड़ी हो तो भाग करके उसको छोटी कर लो। जैसे यहाँ भाग कर रहे हैं तो एक बार टेबल चली इसकी, तो एक की मल्टीप्लाई करके एक ही हो गए हो। अब इसको घटाते हैं, तो आपने ध्यान रखना कि जिस संख्या को हम घटाएंगे तो हमें उस संख्या के साइन चेंज करने हैं। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये टी की 2 से टी की 2 कैंसिल हो गया। अब माइनस का 7 प्लस के 3 हो गया माइनस का 4,
टी, माइनस के 12 में से 2 जाकर बच गया माइनस के 10। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 1 प्लस -4t -10 और बटे t⁻2 + 60t और +12। तो यहाँ जो है हम माइनस का 2 कॉमन ले सकें, तो 1 माइनस, देखो प्लस, जब माइनस का कॉमन, प्लस बाद में कर लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2t और +5 और बटे t⁻2 + 60t +12। तो ये माइनस हो गया, तो 1 माइनस 2, ये बन गया 2t +5 और बटे t⁻2 + 60t और +12। अब ये जो हमारे पास संख्या बची हुई है इतनी, अब हम जो है इस संख्या के फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये हो गया 2t + 5 बटे t⁻2 प्लस, पहले इसके गुणनखंड करो, 12 के गुणनखंड हो गए 4 तिया 12, तो ये गया 4 + 3 t और +12। यानी कि पहले नीचे वाली संख्या के फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने पर 4 तिया 12, देखो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमने जो प्लस करके 7 आ जाए। तो गुणनखंड हो गया हमारे 4 तिया 12। अब ये बन गया 2t + 5 बटे t⁻2 + 4t + 3t और +12। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2t + 5 बटे, यहाँ से t कॉमन लिया तो ये बच गया t + 4 और +3 कॉमन लिया तो ये बच गया t + 4। अब देखो इन दोनों में से जो है t + 4 हम बाहर कॉमन ले सकें, तो ये हो गया आपके पास 2t + 5 बटे, अब t + 4 कॉमन लेकर बच गया हमारे पास t + 3 और ये बच गया t + 4। अब देखो इसके हम फ्रैक्शन के अनुसार करते हैं, ये हो गया a बटा t + 3 प्लस b बटा t + 4। तो एलसीएम दोनों का बराबर है 2t + 5 और बटे t + 3 और t + 4 बराबर। अब इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ गया t + 3 और ये हो गया t + 4। तो t + 4 किधर गुण हो जाएगी, a के साथ में हमारा आ गया t + 4 प्लस b के साथ हमारा आ गया, यह जगह t + 3।
अब देखो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में जो हर है वो बराबर है, इधर भी इधर बराबर है, कैंसिल हो गया। तो ये लाइन आपकी बन गई 2t+5 बराबर इधर है बीच में, बराबर a t+4 प्लस b t+3। अब देखो इन मानों को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ t+4 है तो यहाँ जो है हम t बराबर -4 रखते हैं। अब ये t+3 है तो यहाँ जो है हम t बराबर -3 रखते हैं। तो पहले जो है t बराबर जो है -4 रख दो। 4 रखने पर तो ये हो गया 2 गुणा -4 +5 बराबर a, t बराबर हो गया -4 +4 और प्लस b, t बराबर हो गया -4 +3। अब ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यानी कि ये पद आपका 0 हो गया। जब इतना पद आपका 0 हुआ तो मान आएगा 4 दूनी 8, 8 में तो 5 जाकर बच गया आपका -8 और +5 बराबर 4 में 3 जाकर बच गया -b। तो ये हो गया -3 बराबर -b। तो इस तरीके से जो है माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर जो है वो आपका 3 आ गया। तो b बराबर आपका आ गया 3। अब a बराबर आपका आया था कितना, a तो b का मान आ गया। चलो अब a का मान निकालते हैं तो t बराबर जो है इसमें -3 रखते हैं। अब t बराबर जो है -3 रख दिया। -3 रखने पर तो जब -3 रखेंगे तो इस तरीके से जो है ये मान हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा -3, इनकी यहाँ रखते हैं 2 गुणा -3 +5 बराबर a -3 +4 प्लस b बराबर है b, नहीं b नहीं वैल्यू रख रहे b, और t का मान धर दिया -3 और +3। अब यहाँ 3 तो 3 कट गया माइनस प्लस का, नहीं कि ये पद हमारा 0 हो गया। तो ये आ गया 3 दूनी 6 +5 बराबर 4 में 3 जाकर बच गया 1 a, तो 6 में 5 जाकर 1, यानी कि a बराबर जो है -1 आ गया। अब देखो ये दोनों मान आ गए हमारे, तो ये a और b का मान जो है यहाँ रख लेते हैं हम। तो ये बन गया 2t+5 और बटे t+3 t+4 बराबर a का मान है -1 बटा t+3 प्लस, और b का मान है 3 बटे t+4। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू रख दी। सब के सब वैल्यू जो है हम उसी प्रश्न में रखते हैं जहाँ से हमने डिवाइड करके हमारा प्रश्न लिखा गया था वो। तो ये रखते हैं अपनी वैल्यू। तो जहाँ हमारे पास हमने डिवाइड करके लिखा था 1 -2, अब यह हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पद था, उसके फ्रैक्शन हमारे ये हुए -1 बटा टी का मान रख लो, टी का मान हमने माना था x की 2,
+3 और +3 बटा x⁴ +4 इसका dx। अब ये सब जो है अपनी अलग अलग कर लो। देखो 2 की गुणा दोनों में n में, तो ये लाइन बन गई 1 तो अलग कर दो, इसका dx। और माइनस और माइनस प्लस का हो गया 2, 1/x⁴ +3 का dx। और +3 को बाहर कर लो। देखो 3 है, 2 तो गुणा जाएगी, 3 दूनी 6। अब ध्यान रहे कि बाहर माइनस है तो इसलिए प्लस माइनस ही हो गया, -6। 1/x⁴ +4 इसका dx। तो अब इसको लिखते हैं बराबर 1 का dx और +2 1/, अब x⁴ और प्लस ही जो 3 हमारे पास, इस लिखते हैं √3 लगा करके इसका वर्ग dx प्लस नहीं -6 1/x⁴ प्लस, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है 4, 4 को लिखते हैं 2⁴ dx। अब ये सूत्र है, देखो इस सूत्र को हमने इसमें लगाना है 1/x⁴ प्लस 1/2 dx बराबर 1/a tan 1x/a। तो ये सूत्र जो है हम इसमें रख देते हैं, यहाँ से इसमें लगा देते हैं दोनों में। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रल क्या होगा, देखो 1 का तो हमारा x हो गया और प्लस ये आ गया 2 गुणा, अब 1/x² प्लस a² का हो गया 1/a, 1/a, a का मान है √3 tan 1x/a, x/√3 हो गया, -6 गुणा, अब इसमें 1/a, अब a का मान क्या है, यहाँ से 2 यानी कि 2 आ गया, tan 1x/2 और प्लस c। तो ये हो गया। अब देखो इसमें 2 से जो है 2 × 2, 2 × 6, 3 कट गया, तो ये लाइन हमारी बन गई x प्लस 2 तो गुणा करेंगे 2 × 2 बटे √3 tan 1x बटे √3 और जी माइनस, अब ये 2 से 6 कट गया, 3 आ गया, 3 tan 1x/2 यानी कि x/2 और प्लस c। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर क्या बन गया, x प्लस 2/√3 tan 1x/√3 -3 tan 1x/2। तो ये जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप जो है देखो लॉन्ग क्वेश्चन है काफ़ी, आप जो है क्वेश्चन को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से और बड़े आराम से करें ताकि कोई समस्या ना हो। तो इस तरीके से जो है आप सभी जो है अपने क्वेश्चनों को ध्यान से करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 19 से समझाना शुरू करेंगे। आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है वीडियो के अंत में ऐसे ऐसे आते हैं जिनको आदमी यानी कि जिनको कहीं ढूंढने से नहीं मिलता। तो आप जो है अच्छे से वीडियो देखें और करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।